अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू किप्स कॉलेज क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9। आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक होगा वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल। ये हम टू शॉर्ट टॉपिक्स हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स। बेटा फिजिकल ऑप्टिक्स को हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which it is a branch of physics in which we deal the characteristics of light and propagations। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स को और प्रोपोगेशंस को, यानी लाइट किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करती है, किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। फिजिक्स की ये ब्रांच है। अब व्हाट इज अ लाइट? लाइट क्या होता है? हम आम रूटीन में इसको यूज करते रहते हैं। तो फिजिक्स में लाइट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनती है, टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि एनर्जी की वो टाइप जिसकी मदद से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको देखते हैं, इसको हम लाइट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्टिक्स की ब्रांचेस की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स क्या है? हम दो ऑप्टिक्स की ब्रांच को स्टडी करते हैं। नंबर 1 है बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और नंबर 2 है फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को हम स्टडी करते हैं। जस्ट लाइक कैमरा है, तो कैमरा के अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस को स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से स्लाइड प्रोजेक्टर्स हैं, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन से हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शंस की। और नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट की नेचर क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स है। फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है? इन द फिजिकल ऑप्टिक्स वी स्टडी द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है, यानी ट्रैवलिंग ऑफ लाइट को हम स्टडी करते हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? जस्ट लाइक डिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन। 3 प्रॉपर्टीज उनको हम स्टडी करते हैं। एंड फिनोमेनाज रिलेटेड टू द लाइट, लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेनाज हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जस्ट लाइक रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये मुख्तलिफ फिनोमेनाज को हम स्टडी करते हैं। और आपने एक फिनोमेना देखा होगा कि आफ्टर द रेन, जो से आसमान के ऊपर जो से वो रेनबो बन जाती है, वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है, लाइट का है। सो बेटा ऑप्टिकल फिजिक्स को स्टडी करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी करेंगे, उसका नाम है वेव फ्रंट। क्या नाम है? वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या होता है? फिजिकल ऑप्टिक्स को स्टडी करने से पहले हमें वेव फ्रंट को अंडरस्टैंड करना है। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज अ सरफेस। Wavefront is a surface at which all the particles of mediums vibrate in the same phase। ये एक ऐसी सरफेस होती है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स की डायरेक्शंस होती है, वाइब्रेशन जो होती है, वो सेम डायरेक्शन, सेम फेज के ऊपर प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं।
ये वेव फ्रंट हमारे पास टू शेप में हो सकता है, एक स्फेरिकल शेप हो सकती है और एक प्लेन शेप हो सकती है। इस शेप की बुनियाद पर हम वेव फ्रंट को टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और नंबर टू है प्लेन वेव फ्रंट। ये टू टाइप्स है वेव फ्रंट की, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेस करती है शेप पर। शेप की बेस पर हम टू टाइप्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है। स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या कहते हैं, इन द केस ऑफ पॉइंट सोर्स, अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स में जो वेव्स होती हैं वो तमाम डायरेक्शंस में स्प्रेड करती हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये एक पॉइंट है, इसमें से जब रेज स्प्रेड करेंगे वो तमाम डायरेक्शंस में स्प्रेड करेंगे। अगर हमारे पास ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से निकलने वाली रेज तमाम डायरेक्शंस के अंदर मूव करेंगे। बेटा अगर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इन वेव्स के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स मार्क कर दें और उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेप बन जाती है। इस वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये नीचे डायग्राम बनी हुई है, तो हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इन द केस ऑफ द पॉइंट सोर्स, अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, the waves are spreading in all the direction, so wave front is a spherical near the source। ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स के पास वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल शेप में आ जाता है, यानी सर्कुलर शेप में आ जाता है। तो इस वेव फ्रंट को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में स्फेरिकल शेप में होता है। इसी तरीके से हमारे पास एट द लार्ज डिस्टेंस, यहां पर क्या है, पॉइंट सोर्स की बात करें, पॉइंट सोर्स के पास इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर स्फेरिकल शेप होती है। अगर इसी स्फेरिकल शेप को अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे देखें तो बेटा यहां पर ये फ्रंट जो से वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में चेंज हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस के इसके ऊपर चले जाएं तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ये जो वेव फ्रंट जो कि स्फेरिकल है और सोर्स के पास देखें तो सर्कुलर फॉर्म में। अगर आप लार्ज डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो इसके स्मॉल पोर्शन को स्टडी करें तो ये स्मॉल पोर्शन एक प्लेन की शेप बना देते हैं, इनको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। एट द लार्ज डिस्टेंस स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लार्ज डिस्टेंस के ऊपर देखें तो ये वेव फ्रंट एक प्लेन शेप देते हैं, इसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। एट द लार्ज डिस्टेंस a small portion of the wave front consider as a plane wave front। इनको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये ए प्लेन वेव फ्रंट है, बी प्लेन वेव फ्रंट है और सी प्लेन वेव फ्रंट है। इसकी शेप शीट की फॉर्म में होती है, एक प्लेन फॉर्म में होती है, तो इसलिए इन वेव फ्रंट को हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। और ये शेप जो स्फेरिकल टाइप होती है इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। बेटा यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और साथ डायग्राम आपने बनाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है असाइनमेंट में भी आपने सबमिट करवाना होगा कल वाले लेक्चर में। कल वाले असाइनमेंट में आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन राइट करके सबमिट करवाना होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। और हाइजेंस प्रिंसिपल हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हमारे पास एक वेव फ्रंट बना हो, हमने न्यू पोजीशन पर आफ्टर द सर्टेन टाइम इंटरवल अगर हमने न्यू वेव फ्रंट बनाना हो तो हम हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से एक नया वेव फ्रंट बना सकते हैं। उससे पहले हम हाइजेंस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं कि व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल अनेबल अस टू डिटरमिन द शेप। हाइजेंस प्रिंसिपल enable us to determine the shape
and location. Shape and location. Huygens principle determines the shape and location of new wavefront. न्यू वेवफ्रंट की शेप और लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। किस तरीके से डिस्क्राइब करता है? जस्ट लाइक हमारे पास ये टी टाइम इंटरवल पर, टी टाइम पर इसका ये वेवफ्रंट है, ए से बी वेवफ्रंट है जो कि स्फेरिकल फॉर्म में एट द टाइम टी। अगर हम टी टाइम के बाद आफ्टर द सर्टेन टाइम, जैसे कि हमारे पास चेंज इन टाइम क्या है, वो डेल टी है। तो डेल टी टाइम पर आप न्यू वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, वेव फ्रंट के ऊपर आपने कुछ पॉइंट्स मार्क कर देने हैं। जो हमारे पास पहले से वेव फ्रंट है, ए से बी तक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यहाँ पर आपने 5 पॉइंट्स मार्क कर देने हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट्स आपने मार्क करने। मार्क करने के बाद ए पॉइंट से आपने आर्क 1 मार्क करनी है। सिमिलरली 2 पॉइंट से भी आपने आर्क मार्क कर दिया, 3 पॉइंट से आपने आर्क मार्क कर दिया। सिमिलरली पॉइंट 4 और 5 से आपने आर्क्स मार्क कर दिए। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इन तमाम आर्क्स को आपस में ज्वाइन कर देना, मिला देना। मिलाने पर एक न्यू वेवफ्रंट बन जाती है जिसको हम कहते हैं न्यू स्फेरिकल वेवफ्रंट। अब इसके 2 पास्टुलेट है जिसकी मदद, जिसको हमने यूज करते हुए ये शेप बनाई है। जस्ट लाइक दिस प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ द 2 पास्टुलेट। इसमें 2 पास्टुलेट होते हैं। क्या होते हैं? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट। ये हमारे पास ओरिजिनल सोर्स ऐसे है जिससे हमने ये वेव फ्रंट ए बी बना लिया। अब ए बी पॉइंट के ऊपर आपने 5 पॉइंट्स मार्क किए हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट्स सेकेंडरी, ये फर्स्ट है और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इसके लिए ये पॉइंट है सोर्स के तौर पर काम करेंगे। अब सोर्स के तौर पर काम करेंगे तो आपने इस पॉइंट से आर्क मार्क कर दिए इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर द सर्टेन टाइम इंटरवल कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग द सरफेस that touches the secondary wavelet। आपने क्या करना है, सेकेंडरी वेवलेट के पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 इन पॉइंट्स को, कर्व्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। जैसे ही आप इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे हमारे पास एक नई वेव फ्रंट बन जाती है जिसको हम कहते हैं न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हमारे पास सोर्स ऐसे है, ए बी हमारे पास फर्स्ट वेव फ्रंट है और ए प्राइम बी प्राइम न्यू वेव फ्रंट हमने हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करते हुए बना दिया। ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अगर हम प्लेन वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर आपने कुछ पॉइंट्स मार्क करने और ये पॉइंट्स जो सी है क्या हो गए, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है। तो आपने इस सोर्स से आर्क मार्क कर दिए, इधर से भी आपने आर्क मार्क कर दिया, पॉइंट 3 से भी आपने आर्क मार्क कर दिया, 4 और 5 से सिमिलरली। अब आपने क्या करना है, इन आर्क्स को के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। जैसे ही इन आर्क्स को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास एक न्यू वेव फ्रंट बन जाता है जो कि प्लेन फॉर्म में होता है। तो इसको हम कहते हैं न्यू प्लेन वेव फ्रंट है। और ये हमारे पास जो बना हुआ है ये न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट है। हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करते हुए वेव फ्रंट बनाते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो बेटा कल के असाइनमेंट के अंदर आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन राइट करने हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और सेकंड जो है व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल।
हाइजेंस प्रिंसिपल आपने राइट करना है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द पोस्टुलेट ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने असाइनमेंट में सबमिट करवाने होंगे टिल 9 o'clock। ओके, अल्लाह हाफिज़।